ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 30 फुट दूरी पे हैं। और एक बार हम इधर मूव भी करते हैं इस साइड में, ताकि देखते हैं, इससे पता चलेगा कि आवाज़ कैसा आ रहा है। अभी जो है ये नॉइज़ कैंसलेशन के फर्स्ट स्टेज पे है। तो दोस्तों अभी जो ये माइक कनेक्ट है ये है मेरे एंड्रॉयड फ़ोन के साथ। दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे हमने खरीद लिया है ग्रेनारो का ट्रूली वायरलेस माइक्रोफोन। डिवल चैनल यूनिवर्सल सीरीज़ है ये, यानी कि 2 माइक्रोफोन है इसमें। यानी कि आप इंटरव्यू कर रहे हो या फिर व्लॉगिंग कर रहे हो या फिर इंडोर 2 लोग शूट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अब बात आती है इसका वॉइस की क्वालिटी क्या है और इसका डिस्टेंस जो है कंपनी 20 मीटर की बता रही है। उस डिस्टेंस में अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या वॉइस में ग्लिच आती है या फिर क्या क्वालिटी आती है, ये हर एक चीज़ डेमो आपको मिलने वाला है। आपको बता दें इसको मैं अभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और आईफोन दोनों में ही इस्तेमाल करके दोनों का ही डेमो देने वाला हूँ। साथ ही इंडोर में कैसा क्वालिटी आ रहा है उसका भी डेमो मिलेगा, और साथ ही आउटडोर में कैसा क्वालिटी आ रहा है एंड्रॉयड और आईफोन दोनों से, वो भी आपको देने वाले हैं। तो अगर आप इस माइक को खरीदना चाह रहे हो तो इस वीडियो को अगर बिल्कुल एंड तक वॉच करते हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये माइक्रोफोन आपके लिए यूजेबल है या फिर नहीं है। क्योंकि ये माइक जो है मैं ऑलमोस्ट 2 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगा, तो सोचा क्यों ना आपको भी इसका रिव्यू दिया जाए। तो अभी आप जब इसका सैंपल खुद देखोगे, खुद सुनोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसका क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर आए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। क्या आप भी एक ट्रूली वायरलेस माइक का जुगाड़ में, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप इस माइक को खरीदना चाह रहे हो, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऑलमोस्ट सेम रेट है इसका, 3000 रुपये डुअल चैनल का, और सिंगल चैनल का 1000-1200 रुपये कम पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इजीली जाकर परचेजिंग कर सकते हैं वहाँ से। तो अब चलते हैं सीधे अनबॉक्सिंग करने। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बॉक्स आ जाता है, तो फुल्ली ये पैकिंग होता है। उसके बाद इसको जैसे हम ओपन करते हैं ना, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें मिलता है। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक केस, जिसके अंदर हमारा एक माइक है, 2 माइक है, और एक यहाँ पे उसका ट्रांसमीटर है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक साइड में बॉक्स मिल जाता है। इसके अंदर बेसिकली हमें केबल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको हर किसी के वीडियो आपने देखा होगा, ये एक USB केबल है जो कि चार्जिंग के लिए काफ़ी सूटेबल। यहाँ पे दोनों माइक को एक बार में चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केस के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। इसको हम लोग साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ मिल जाते हैं एडाप्टर्स। तो बेसिकली ये जो एडाप्टर है ना, ये आईफोन के लिए है, और बाकी ये जो एडाप्टर्स है मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के लिए है। तो आप लोग के लिए भी ये यूज़ में बिल्कुल भी नहीं, अगर आप मोबाइल फ़ोन से ये करना चाह रहे हो। तो ये आईफोन के लिए है बेसिकली, तो ये मेरा काम आ जाएगा। साथ ही अब हम लोग बात करते हैं अगर इस डब्बे में, तो ये बिल्कुल ईयरपॉड्स की तरह एक बॉक्स मिलता है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है इसका, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें 2 माइक मिल जाता है। उसके बाद एक हमें यहाँ पे ट्रांसमीटर मिल जाता है। तो इसको जैसे हम लोग निकालते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन में तो ये डायरेक्टली लग जाएगा। अभी लाइव आपको साथ कनेक्ट पेयरिंग करके दिखाएंगे कि पेयर करने में बहुत से लोगों को इशू हो रहा है, तो पेयर करने में बिल्कुल कोई भी इशू नहीं है। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे 2 हमें मिल जाता है माइक्रोफोन, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। देखिए चार्जिंग करने का यहाँ से भी ऑप्शन है, आप इसमें डालोगे तो भी चार्ज हो सकता है। चार्जिंग वगैरह कितना बैकअप वगैरह है वो तो एक बाद में एक रिव्यू मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसके बारे में अभी मैं नहीं बोलना चाह रहा, बिकॉज मैं काफ़ी लंबा टाइम तक इस्तेमाल नहीं किया हूँ। तो इसको साइड में रखते हैं। अब बात आती है, हमारा माइक आ गया डुअल चैनल। उसके बाद ये आ गया हमारा ट्रांसमीटर। अब हमारा इससे कनेक्ट करना है एंड्रॉयड वाले फ़ोन से सबसे पहले। तो एंड्रॉयड फ़ोन में हम एक बार पेयर करके आपको दिखाते हैं। देखिए सिंपली एंड्रॉयड का फ़ोन है, यहाँ पे आपको सिंपली इसको लगा देना इस तरह से। इस माइक में सबसे खास चीज़ मेरे को ये लगा कि इसमें आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इसमें लगाते हो ना, इसके बाद देखो यहाँ पे ये बटन है, इस बटन को आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा, देखिए ब्लिंक कर रहा है ना। ये अगर ब्लिंक करना रुक जाएगा तो यानी कि ये पेयर हो चुका है। देखो ये स्टॉप हो गया ना, यानी कि ये पेयर हो चुका है, सीधे कनेक्ट है। अब आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हो। अब देखिए बहुत से लोगों को पेयरिंग में इशू आ रहा है। जिसका पेयरिंग में इशू आ रहा है उसको क्या करना है, उसको सेटिंग्स में जाके ना आपको यहाँ पे OTG सर्च करना है, जिसका में OTG का ऑप्शन है। जैसे मेरे इस फ़ोन में OTG का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अलग से OTG ऑन करना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। तो ये रेडमी का फ़ोन है, MI का फ़ोन है, तो इसमें OTG का कोई भी लफड़ा नहीं है। जैसे डायरेक्टली ये पेयर हो गया। अगर किसी का पेयर नहीं होता है तो उसको OTG का ऑप्शन उसमें से ऑन करना होगा। अब बात आती है, देखो एंड्रॉयड फ़ोन में ना आप जो प्राइमरी कैमरा होता है मोबाइल फ़ोन का, इस कैमरे से अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो इसमें आपका वॉइस काम नहीं करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा, यानी कि एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ओपन कैमरा ओपन करना होगा। ओपन कैमरा डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। तो ओपन कैमरा जैसे आप ओपन करोगे ना, आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। वीडियो सेटिंग्स में जाना है। वीडियो सेटिंग्स में जाओगे तो आपको नीचे चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियो रिसोर्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सटर्नल माइक है ना, इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा, पहले यहाँ पे कैमकॉर्डर में ये होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल माइक सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद डन कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कर दोगे ना, तो इस माइक इस ऐप के अंदर यानी कि
ओपन कैमरा से जैसे आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब काम करेगा, क्योंकि मैंने इसमें भी इसको यूज़ कर रखा है, बस आपको देना है अब डेमो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे पेयर होता है वो भी चीज़ बता दिया। अब देखिए एक चीज़ और इसमें आपको बता दें, इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का 3 ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 3 स्टेज दे रखा है, ठीक है ना। अभी आपको समझा दे रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए ये नॉर्मल स्टेज में, यानी कि अभी नॉइज़ कैंसिलेशन का बिल्कुल भी कोई स्टेज इसमें लगा नहीं है। जैसे पेयर किया तो अभी अगर आप इससे रिकॉर्ड करोगे तो हल्का सा आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेज में जाने के लिए क्या करना है, इसको सिंपली 2 बार प्रेस करना है, जैसे 1 बार 2 बार। तो देखिए एक बार ब्लिंक किया, ठीक है ना, ये पहला स्टेज में आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से अगर एक बार आप प्रेस करोगे तो नॉइज़ कैंसिलेशन का दूसरा स्टेज में आ जाएगा। देखिए 2 बार ब्लिंक किया, इसका दूसरा स्टेज में आ गया। एक बार और करोगे, 2 बार हुआ अभी, सॉरी, उसके बाद एक बार और क्लिक करोगे 3 बार, देखो ये 3 बार बना, नॉइज़ कैंसिलेशन का थर्ड स्टेज में आ चुका है। तो इस तरह से ये पता चलता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एप्पल फ़ोन से इंडोर में इसका एक सैंपल ले लेते हैं, ऑडियो सैंपल। उसके बाद हम लोग चलते हैं आउटडोर में। आउटडोर में ऑडियो सैंपल इसका लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। आउटडोर में आपका एंड्रॉयड और आईफोन दोनों से ही ऑडियो सैंपल लेंगे। उसके बाद आपको एक जेन्युइन रिव्यू देंगे इसका, ठीक है ना। तो फटाफट से एक बार अपना आईफोन में सेटअप कर लेते हैं इसको। दोस्तों अब जो है हमारा माइक जो है इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग वायरलेस माइक को इस्तेमाल करें तो इसका वॉइस क्वालिटी आपको इंडोर में एक बार दिखाते हैं। तो देखिए इससे पहले जो आवाज़ आ रहा था वो आपका आ रहा था बोया का M1 माइक से, जो कि वायर माइक है, और ये अब इससे आवाज़ आ रहा है आपको। तो ये बिल्कुल नॉर्मल मोड में, इसमें कोई भी वॉइस कैंसिलेशन, नॉइज कैंसिलेशन का मोड हमने इनेबल नहीं किया है। तो नॉर्मल मोड में आपका आवाज़ का क्वालिटी कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम लोग इसका स्टेप्स को चेंज करेंगे। तो जैसे कि 2 बार इसको एक बार प्रेस करना है, 1 2। तो ये पहला स्टेज में आ चुका है। ये जो आवाज़ आ रहा है नॉइज़ कैंसिलेशन का पहला स्टेज है, इसमें आवाज़ आपको किस तरह से आ रहा होगा देख लो। जैसे कि मैंने इसको पहले भी टेस्ट कर रखा है, जैसे आप नॉइज़ कैंसिलेशन का स्टेप्स को बढ़ाते जाओगे 2 3 ना, तो आपका आवाज़ जो है थोड़ा सा सप्रेस होता जाता है, यानी कि आवाज़ का क्वालिटी जो है थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। तो ये पहला स्टेज में है। अब हम लोग दूसरे स्टेज में एक बार मूव करते हैं। उसके लिए आपको सिंगल प्रेस करना है। 2 बार ब्लिंक कर गया, देखो 2 बार ब्लिंक कर गया, यानी कि दूसरे स्टेज में है। ये आपको जानना होगा, सीखना होगा शुरुआत में। तो ये जो है नॉइज़ कैंसिलेशन का दूसरा स्टेज में है। दूसरे स्टेज में यहाँ पे नॉइज़ काफ़ी अच्छा खासा कैंसिल हो जाता है। तो अब हम लोग एक बार जाते हैं इसका तीसरे स्टेज में। तो इसके लिए आपको फिर एक बार प्रेस करना है, 3 बार ब्लिंक करेगा। देखिए एक बार प्रेस किया, 1 2 3 3 बार ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ये थर्ड स्टेज में आ चुके हैं। अभी जो है ये नॉइज़ कैंसिलेशन का थर्ड स्टेज में आ गया। और आई थिंक इस स्टेज में आपको आवाज़ जो है थोड़ा सा सप्रेस सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका टेस्ट भी कर चुका हूँ, तो मुझे इसलिए ये अंदाज़ा हो चुका है। तो थर्ड नंबर पे मुझे ये इसका नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छा नहीं लगा। मुझे सबसे अगर परफेक्ट लगा मैं बताऊँ तो सेकंड नंबर ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन का स्टेज में बहुत बढ़िया आउटपुट एक निकल के आता है। तो आपको तो सुनने को मिल ही रहा होगा। तो ये हमारे इंडोर का कुछ इस तरह का सीन है। अगर आपको आउटडोर शूट करना है, व्लॉगिंग करना है, इंटरव्यू करना है आउटडोर में, तो उसमें क्या डिस्टेंस कितना ये कवर कर पा रहा है। क्योंकि अगर मैं सच बताऊं, मैंने अपना आईफोन से इसको इस्तेमाल किया। आईफोन से मैं इसको ऑलमोस्ट 15 मीटर तक इसको दूरी में जाके, उसके बाद अलग अलग, जैसे मैं इस रूम में इस फ़ोन को रख के मैं किसी और 2 रूम के बाद भी जाके मैं माइक से बोल रहा था, तो वो सारा अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है ना। वो चीज़ है, लेकिन एंड्रॉयड के साथ मेरे को नहीं पता है। तो अभी छत पे जाके एक बार एंड्रॉयड और आईफोन दोनों से ही इसका डिस्टेंस और जो डुअल चैनल किस तरह से काम कर रहा है वो चीज़ आपको एक बार दिखाते हैं। तो चलिए अब सीधे छत पे आउटडोर में। दोस्तों यहाँ पे हमने जो है एक बार डिस्टेंस इसका चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल मोड पे रखा है। सबसे पहले ना आपको मोड इसका चेंज करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले एक बार गैपिंग देखते हैं। इस तरह से हम मूव करके जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो छत है ये लगभग हम जहाँ से मोबाइल खड़ा है वहाँ से ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 30 फुट दूरी पे हैं, यानी कि लगभग 10 मीटर है ना, 10 मीटर लगभग दूरी पे है। और एक बार हम इधर मूव भी करते हैं इस साइड में, ताकि देखते हैं, इससे पता चलेगा कि आवाज़ कैसा आ रहा है। तो ये पहला स्टेज में है, बिल्कुल पहला स्टेज है, नॉर्मल स्टेज में है। उसके बाद अभी हम एक बार फर्स्ट में जाएंगे। अभी जो है ये नॉइज़ कैंसिलेशन के फर्स्ट स्टेज पे है। तो अभी एक बार मैं शांत होता हूँ तो आप लोग इसका वॉइस देखो। बैकग्राउंड में गाड़ी भी चल रहा है, तो इसका आवाज़ एक बार सुनो। तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन का मतलब पहला स्टेज है। अब हम इसका दूसरा स्टेज में ले जाते हैं। उसके लिए सिंगल क्लिक फिर एक बार करते हैं। हाँ, ये सेकंड स्टेज में है, जो कि मुझे बेस्ट लगा पर्सनली। अब एडिटिंग करेंगे तो उसका एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो अभी देखते हैं एक बार बैकग्राउंड में क्या नॉइज आता है। तो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं हम लोग। और इधर से एक बाइक भी आ रहा है, तो थोड़ा शांत रहते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो सेकंड स्टेज में कितना नॉइज कैंसिल कर रहा है। अब हम लोग एक बार थर्ड में जाते हैं। तो उसके लिए एक बार क्लिक करते हैं। तो 3 बार ब्लिंक हुआ, यानी कि थर्ड स्टेज में आ चुका है। तो अब जो है देखो यहाँ पे
थर्ड स्टेज में इसका बैकग्राउंड का नॉइज कितना कैंसिल कर रहा है। एक सामने से ई रिक्शा जा रहा है तो हम थोड़ा सा शांत हो जा रहे हैं। तो थर्ड स्टेज में आपको समझ में आ चुका होगा नॉइज कितना कैंसिल हो रहा है। लेकिन बात ये है ना, थर्ड स्टेज में जब नॉइज कैंसिल करने जाओ तो सप्रेस हो जाता है आवाज़ थोड़ा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी एक बार चेक कर रखा है। तो ये थर्ड स्टेज में था। जो भी है खैर दूसरा स्टेज जो काफ़ी बढ़िया है। तो एक बार अभी आवाज़ वगैरह ग्लिच हुआ है क्या, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इधर उधर टहल रहा हूँ छत पे। तो फटाफट से ना एक बार दोनों चैनल के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ये जो शूट हो रहा है ना ये हमारे आईफोन से हो रहा है, ठीक है ना। ये आईफोन का सैंपल है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट करेंगे वो एंड्रॉइड से होगा, लेकिन आईफोन से ना एक बार हम लोग जो इसका डिवल चैनल है, दोनों चैनल को एक बार लगा के दोनों लोग हम लोग एक बार आवाज़ देखते हैं इसमें क्या सही से क्लियर हो, आवाज़ मतलब कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अभी जो है नॉइज कैंसिलेशन का दूसरा स्टेज है और हम लोग डिवल चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 जने इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो भी यूज़ कर रही है, मतलब समझ लो कि इंटरव्यू कर रहे हैं, उसका एक सैंपल है, ठीक है ना। ये आईफोन से शूट हो रहा है, तो वो उस कोने में जा रही है। आप भी बोलो कुछ। वो उस साइड जाएंगे। हाँ, मैं इस साइड जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि दोनों का आवाज़ किस तरह से हो सकता है। वीडियो का फ्रेम हो सकता है, वीडियो फ्रेम में मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल दूसरे कोने में हूँ, क्योंकि वीडियो को फ़ोन को होल्ड कर दिया ना। हाँ, फ़ोन को होल्ड कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि तो तीसरा कोई है नहीं, हम ही लोग दोनों शूट कर रहे हैं। तो अभी ये इसमें दूसरा स्टेज हमने लगाया है नॉइज कैंसिलेशन का। तो देखते हैं कैसा है। हाँ, देखते हैं एक बार कैसा आवाज़ आ रहा है इनका। आप और बोलो ना कुछ, ताकि तो उसमें आवाज़ आएगा। कैसा आ रहा है पूछो। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप बताइए आवाज कैसा आ रहा है। और छत पे ना थोड़ा सा ये कूड़ा कबाड़ा इग्नोर करिएगा, घर पे कुछ काम चल रहा है, इसी वजह से सारा ये छत पे फैला हुआ है। तो ये हमारा इंटरव्यू शूट हो गया। इसका भी सैंपल आपको दिखा दिया। अब हम लोग शूट करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन से और उसका एक बार दिखाते हैं क्या क्वालिटी आ रही है। तो दोस्तों अभी जो ये माइक कनेक्ट है ये है मेरा एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, MI का फ़ोन है, और अभी ये कनेक्ट है नॉइज़ कैंसिलेशन का दूसरे स्टेज में। तो अभी एक बार हम आगे चलते हैं, मूव करते हैं। पिक्चर क्वालिटी में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है तो क्वालिटी थोड़ा खास नहीं आ रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ और पीछे मेरा कैमरा है, तो एक बार देखते हैं क्या कहीं ग्लिच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और इधर उधर मूव करके भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आईफोन के साथ मैंने क्लिप्स को चेक किया, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। तो सोचा क्यों ना एक बार एंड्रॉयड के साथ भी चेक करें। काफ़ी ज़्यादा आईफोन के साथ तो चेक कर लिया था मैं, लेकिन एंड्रॉयड के साथ नहीं किया था। तो इधर उधर मूव करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी लोग इस्तेमाल करेंगे इस माइक को, 10% लोगों के पास आईफोन हो सकता है, बाकी 90% एंड्रॉयड के लिए ही खरीदेंगे। बस एंड्रॉयड में यही प्रॉब्लम है कि आपको डायरेक्ट प्राइमरी कैमरा से ऑप्शन नहीं हो पाता है, आपको यहाँ पे ओपन कैमरा इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये ओपन कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज का नॉइज़ कैंसिलेशन है। मैं इधर काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैं 30 फुट 25 फुट का दूरी पे हूँ अपने छत पे, इधर उधर मूव कर रहा हूँ। कितना मिनट का हो गया? 1 मिनट का रिकॉर्ड हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो नॉइज़ कैंसिलेशन के दूसरे स्टेज में एंड्रॉयड से हमने रिकॉर्ड किया। तो एक बार इसका क्लिप चेक करते हैं, उसके बाद आपको देते हैं इसका एक कंक्लूजन कि क्या आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए। देखते हैं एक बार, आपको कंक्लूजन देंगे इसको सुनने के बाद। तो दोस्तों ओवरऑल हमने कम्प्लीटली एंड्रॉयड से आउटडोर, उसके बाद आईफोन से आउटडोर और इंडोर दोनों से चेक कर लिया। काफ़ी गजब का परफॉर्मेंस मिला इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो यूट्यूब या फिर कुछ वीडियोस बनाने के लिए, और अगर आपको लो बजट में अगर वायरलेस माइक चाहिए ना, तो बहुत ही गजब का है। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के वीडियो में नेगेटिव भी सुना था कि उसमें ग्लिच वगैरह आ रहा है, लेकिन हमने पूरा अपने छत को सराउंडिंग घूम लिया। आईफोन के साथ तो कोई कमी नहीं है। हमने सोचा एंड्रॉयड में शायद हो सकता है ग्लिच का प्रॉब्लम, वो भी नहीं है। तो अगर आप लोग इस माइक को ख़रीदना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख चुके हो तो 100% आप इस माइक को खरीद ही लो बिना कोई दूसरा रिव्यू चेक किए, क्योंकि एकदम जेन्युइन रिव्यू आपको मिल चुका है। और आगे चल के किसी एक वीडियो में बताएंगे कि इसका बैटरी लाइफ की क्या सीन है, क्योंकि वो चेक करने के बाद ही मालूम चलेगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। और क्या ये माइक का वीडियो आपको अच्छा लगा कमेंट जरूर करके बताना। और साथ ही अगर आप लोगों को ये खरीदना है, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ईजिली परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।